समझा हूँ कि मैं बीज से उभरा हूँ, परंतु पहले ये तो बताओ कि मैं बीज बना भी तो कैसे? तुम्हें इतने प्रश्न पूछते देख अच्छा लगता है। तो जब तुम पर मेरे जैसे फूल उगेंगे, उस फूल में कुछ भाग होते हैं जो इस प्रक्रिया में सहयोग देते हैं। यह प्रक्रिया नए बीजों के निर्माण के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। कितना दिलचस्प है, पर वह कैसे बनता है? इस प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। अब तुम्हें उसका पूरा विवरण देती हूँ। पॉलिनेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे नए पौधों में उगने वाले नए बीज बनते हैं। परंतु पॉलिनेशन कैसे काम करता है? तो यह सब फूल से प्रारंभ होता है। फूलने वाले पौधों के अनेक भाग होते हैं जो पॉलिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। फूलों के नए भाग स्टेमन कहलाते हैं। उनसे पोलन नामक चिकना पाउडर बनता है। फूलों के मादा भाग पिस्टिल कहलाते हैं। पिस्टिल का अग्र भाग स्टिग्मा कहलाता है। वह अक्सर गोंदनुमा होता है। पिस्टिल के ओव्यूल नामक निचले भाग में बीज बनते हैं। पॉलिनेशन होने के लिए पोलन को स्टेमन से निकलकर स्टिग्मा पर आना चाहिए। इसके बाद ओव्यूल का फर्टिलाइजेशन होता है तथा बीज की उत्पत्ति होती है। जब एक पौधे के परागकण उसी पौधे के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। जब एक पौधे के परागकण दूसरे पौधे के परागकण तक पहुंचते हैं, तो वह क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। क्रॉस पॉलिनेशन से सुहत पौधे उत्पन्न होते हैं। पौधा उसी किस्म या जाति का होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर डेजी का पराग दूसरे डेजी का ही पराग सिंचन करता है, गुलाब या सेब का नहीं करता। परंतु एक पौधे का परागकण दूसरे तक पहुंचता कैसे है? पौधे का पॉलिनेशन कैसे होता है? पॉलिनेशन अनेक रीतियों से संभव होता है। लोग एक फूल से दूसरे तक पोलन का स्थानांतर कर सकते हैं। अधिकतर पौधे प्राणियों या हवा पर पॉलिनेशन के लिए निर्भर होते हैं। जब भ्रमर, तितलियां, कीड़े मकोड़े, मक्खी तथा मर्म पक्षी पौधों को पॉलिनेट करते हैं, वह अचानक संभव होता है। वे पौधों का पॉलिनेशन करने का प्रयास नहीं करते हैं। प्रायः वे पौधों के पास अपना भोजन लेने आए होते हैं। पुष्पदलों पर स्थित चिकने परागकण या नीचे स्थित मीठा मकरंद खाने के लिए भ्रमर, तितलियां आदि आती हैं। ऐसा खाना खाते हुए ये कीड़े अकस्मात स्टेमन से घर्षित होते हैं तथा अपने ऊपर परागकण भरवा लेते हैं। ये थोड़ा पराग नए पौधे के स्टिग्मा से घर्षण कर लेते हैं। जो पौधे प्राणियों से पॉलिनेट होते हैं, वे भड़कीले रंग वाले होते हैं तथा तीखे गंध वाले होते हैं। एक और प्रकार से हवा से पौधे पॉलिनेट होते हैं। हवा जब बहती है तो वह एक पौधे के फूल का पराग उठाकर दूसरे पर पराग डाल देते हैं। हवा द्वारा पॉलिनेट होने वाले पौधों के स्टेमन एवं पिस्टिल लंबे होते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरे प्राणियों को आकर्षित नहीं करना होता है।
उनका रंग फीका और वे सुगंधहीन होते हैं। फूलों की पंखुड़ियाँ नहीं के बराबर होती हैं।